बिना किसी इंट्रो के स्टोरी स्टार्ट करता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी तारा होती है वो किसी सुनसान जगह पर जाकर कुछ सोच रही थी। वो ये सब सोच रही थी कि नैना के साथ इन दिनों क्या हुआ, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तारा नैना से प्यार करती है और उस इंसान ने तारा से नैना को दूर करने के लिए नैना के साथ कितना कुछ किया। तारा भी ऐसे ही सोच ही रही थी। तारा बस यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसे जिया की कॉल आती है। जिया की जगह कॉल पर नैना बात कर रही थी। वो तारा से कहती है, अब कहाँ है? वो रोने वाली आवाज़ में बोलती है। तो जो तारा होती है वो कहती है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आ जाऊँगी। नैना कहती है, मुझे सिर्फ आपके हाथ से खाना खाना है, आप जल्दी से आ जाओ ना। तो जो तारा होती है वो कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट। तुम्हारी आंखों में मुझे एक भी आंसू नहीं चाहिए। तो जो नैना होती है, ओके। नैना बोली, हॉस्पिटल में वो जिया से बात कर रही थी। तारा वापस नैना के पास आई और बोली, ये सब क्या है? तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? नैना तारा को देखते हुए उसके गले लग गई और बोली, मुझे आपके हाथ से खाना खाना है। तारा ने नैना के बाल को सहलाया और बोली, ठीक है। ये बोलकर तारा नैना को खाना खिलाने लगी। तभी उस वार्ड में जिया के साथ आहना आ गई। उसे देखकर नैना बोली, ये बंदरिया यहाँ क्या कर रही है? ये सुनकर आहना बोली, मैंने सुना कि एक छिपकली बीमार पड़ गई है, बस मैं उसी को देखने आ गई हूँ। अपने लिए छिपकली वर्ड सुनकर नैना तारा की तरफ देखकर बोली, देखा आपने, ये मुझे छिपकली कह रही है। तारा बोली, तुमने भी तो इसे बंदरिया कहा ना? नैना बोली, आपको मेरी साइड लेनी है ना कि आहना की। तारा बोली, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं बस जो फैक्ट है बस वही बोल रही हूँ। आहना बोली, मैम कभी भी गलत का साथ नहीं देती और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं करती। इस पर नैना कहती है, नैना फिर चिढ़ते हुए बोली, वॉट एवर। कुछ देर बाद नैना को खाना खिला के तारा कुछ काम करने लगी। जिया और आहना नैना से बातें कर रहे थे। रात का टाइम होता है। नैना जिद करते हुए बोली तारा से, मुझे घर जाना है। तारा बोली, ठीक है, बस 2 दिन और फिर चलेंगे घर। नैना बोली, नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, पूरा दिन बस बेड पर पड़े रहो, मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे घर जाना है। तारा बोली, अच्छा तुम बोर हो जाती हो तो मैं तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करती हूँ। नैना ने पूछा, क्या? तारा कहती है, 1 मिनट। तारा ने अपने फ़ोन में एक सॉन्ग प्ले किया और नैना को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वो बोली, लेट्स डांस। ये बोलकर तारा नैना को गोद में लेकर ही डांस करने लगी। नैना ने भी तारा के गले में हाथ डाल लिए और प्यार से तारा को देखने लगी। डांस करने के बाद तारा ने नैना को बेड पर बिठा दिया और बोली, और कोई फरमाइश? नैना बोली, नहीं, मुझे अब नींद आ रही है, लेकिन मुझे कल घर जाना है, आप डॉक्टर से पूछ लो प्लीज़। तारा बोली, ठीक है, लेकिन हम घर तभी जाएंगे जब डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो तुम ज़िद नहीं करोगी। ये सुनकर नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। नैना के सोने के बाद तारा ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और रवि कहाँ है ये पूछा। कुछ पता चला? तारा के असिस्टेंट ने कहा, नो मैम, आई थिंक वो आउट ऑफ इंडिया है। तारा बोली, वो कहीं भी हो क्यों ना हो, उसे ढूंढो और वो वानी से ना मिल सके, इस बात का ध्यान रखना, और वानी की सिक्योरिटी भी बढ़ा दो। तारा का असिस्टेंट बोला, ओके मैम। तारा के असिस्टेंट ने बात करने के बाद कॉल कट की। तारा नैना की तरफ देखने लगी, जो नींद में बहुत ही बेचैन लग रही थी। तो तारा आकर धीरे से उसके गले पर टच करती है। वो वहीं उसके साथ उसे हक करके सो गई। तारा के हक करते ही नैना की बेचैनी ख़त्म हो गई और उसे नींद भी आने लगी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। सुबह का टाइम होता है। सिंह हाउस के लिविंग रूम में इस टाइम पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, सिवाय तारा और नैना के, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही थे। तारा के डैड सामने एक आदमी बैठा था, जो उसे बोला, देखो सर, मुझे पता है कि ऐसे अचानक ये बात सबके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी को समझो। मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती और अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि वो कुछ ही दिन की मेहमान है और उनकी आखिरी
ख्वाहिश ये है कि मैं आपकी पोती से शादी कि वो अपनी पोते की शादी देख लें। आप समझ सकते हैं ना? तारा के डैड बोले, मिस्टर खुराना मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन 2 दिन में शादी और अभी घर पर तारा भी नहीं है। ये यहाँ तक कि नैना की भी तबीयत ठीक नहीं है। इस सब के बीच में हम शादी कैसे कर सकते हैं? मिस्टर खुराना बोले, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वानी रूही से प्यार करती है। वानी रवि से प्यार करती है और रवि वानी से। तो तारा को इन सब से क्या दिक्कत होगी? और रही बात नैना की, तो उसे आजकल में डिस्चार्ज मिल ही जाना है। आखिर क्यों करवाना चाहते हैं शादी, क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्यों है शादी की इतनी जल्दी रवि को? और ऐसे भी कौन सी दुश्मनी है किसी की नैना के साथ जो आज वो इस हालत में है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेट्स देन स्टार्ट द स्टोरी। क्या तारा अपनी बहन वानी को रवि की सच्चाई बता पाएगी? मिस्टर खुराना फिर आगे बोले, वैसे भी पंडित ने कहा है कि 3 दिन के बाद एक शुभ मुहूर्त है, उसके बाद सीधे 6 महीने का है। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अगर बात मेरी मॉम की नहीं होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप समझ रहे हैं ना? तारा के डैड बोले, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। मिस्टर खुराना बोले, ठीक है, लेकिन जल्दी बता देना, फिर हमें शगुन भी तो लाना है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। दादाजी बोले, अचानक से इनकी मॉम की तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई और 3 दिन में शादी, मतलब तैयारियाँ कैसे होंगी? तारा की मॉम बोली, तैयारियाँ तो मैं फिर भी करवा लूँगी, वो हो जाएंगी, लेकिन हमें तारा को भी तो बताना होगा। तारा के दादाजी होते हैं वो कहते हैं, तो हद कर दी इन लोगों ने। वहाँ बच्ची इतनी बड़ी मुसीबत से बची है और हॉस्पिटल में है, और इन्हें आज ही शादी की पड़ी है। जिया वानी के रूम में गई और उसने देखा कि वानी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। जिया बोली, अरे अब बस भी करो, कितनी बात करोगी? आज तो इनके पिता सीधे यहाँ शादी का ऑफ़र लेकर ही आ गए, डैड इनके, वो भी 3 दिन के बाद का। ये सुनकर वानी ने कॉल कट कर दी और बोली, व्हाट? अंकल इसलिए आए थे? जिया बोली, हाँ। वानी बोली, अरे यार, मैं कुछ दिन ट्रिप पर क्या चली गई, मेरे पीछे क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन रवि ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। ऐसे अचानक क्यों? जिया बोली, मुझे नहीं पता, बोल रहे थे कि उनकी मॉम की तबीयत ख़राब रहती है, तो उनकी आखिरी विश यही है और वो पूरी करना चाहते हैं। वानी बोली, पर रवि ने तो मुझे कुछ नहीं बताया कि उनकी दादी की तबीयत ख़राब है। जिया बोली, तुम ट्रिप पर थी ना, इसलिए नहीं बताया होगा। वानी फिर गुस्से में बोली, हाँ, जैसे तुम सब ने मुझे नैना के बारे में बताया ही नहीं था। जिया बोली, उसके बारे में क्या बताते, कुछ बताने लायक था ही नहीं, कोई अपने होश में ही नहीं था, सब बस इसी कोशिश में थे कि कैसे भी नैना ठीक हो जाए। वानी बोली, दी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना, वो कितना प्यार करती हैं उससे, और नैना को उस हाल में देखकर कितना दर्द हुआ होगा उन्हें, और वो तो किसी को कुछ बताती भी नहीं, सब अपने अंदर रखती हैं। जिया बोली, हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन दी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ, प्यार में उन्होंने नैना को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। तुम्हें पता है, हॉस्पिटल में वो दी के बिना एक भी मिनट नहीं रहना चाहती थी। हर वक्त दी तारा दी का ही नाम लेती हैं वो तो सब उनके हाथों से ही खाना खाती है। अब उसे इतना बिगाड़ दिया है दी ने, वानी बोलती है। तो जिया कहती है हंसकर, हाँ, लेकिन अब वो खुश रहती हैं। वैसे भी बचपन से कोई अपना नहीं मिला उसे, तो अब भगवान उसे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ दे रहे हैं। वानी कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन मुझे अभी भी सडन शादी का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने तो अभी तक रवि से हाँ भी नहीं किया, तो ऐसे अचानक से शादी के बाद उसकी दादी की तबीयत का ख़राब होना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तारा ने नैना को अपने बेड पर बिठाया और बोली, अब खुश रहो, ज़िद पूरी हो गई ना घर आने की, घर जाना है कि रट लगा रखी थी तुमने। इस पर नैना ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, जब सारे टेस्ट हो ही गए थे और ट्रीटमेंट घर से भी हो सकता है तो मैं वहाँ क्यों रहती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ।
पर आपको भी तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, मुझे पता है। तारा नैना के गाल पर हाथ रख कर बोली, वहाँ पर तुम जल्दी से ठीक हो जाती। नैना बोली, आप साथ हो ना, मैं यहाँ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तभी तारा का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि तारा के असिस्टेंट की कॉल थी। तो तारा नैना से बोली, मैं बस ये कॉल अटेंड करके आती हूँ, तुम रेस्ट करो। इस पर नैना ने अपना सिर हिला दिया हाँ में, और तारा ने उसे लिटाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और ख़ुद स्टडी रूम में चली गई। वहाँ जाकर तारा ने कॉल अटेंड की। क्यों, क्या कहना था? तो जो तारा का असिस्टेंट होता है वो कहता है, मैम रवि का पता चल गया है, वो अपने घर के पास आ गया है। और ये बोलकर वो चुप हो गया। तारा बोली, और आगे बोलो। तभी उसका असिस्टेंट बोला, मैम रवि के फादर आज सुबह आपके घर गए थे, रवि और वानी मैम की शादी की बात करने। वो चाहते हैं कि शादी 3 दिन में हो जाए। आई एम श्योर कि ये उन्हीं की कोई चाल होगी। तभी तारा ने अपने असिस्टेंट से कहा, ऑफ कोर्स ये चाल ही है। उसे लगता है ये सब करके वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसे शादी करनी है ना, तो मैं करवाती हूँ उसकी शादी। तुम बस वो करो जो मैं बोलती हूँ। उसने अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए। उसके बाद तारा ने स्टडी रूम से बाहर निकल कर नैना के पास जाकर देखा तो वो उस टाइम सो रही थी। तारा एक स्माइल के साथ नैना को देखने लगी और याद करने लगी कि कैसे घर आने के लिए उसने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था। जो सामान मिल रहा था उसे नर्स पर फेंक रही थी और किसी से भी चेकअप नहीं करवा रही थी, जब तक उसे तारा से अच्छी खासी डांट नहीं पड़ गई। लेकिन फिर भी उसने घर वापस आने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करके तारा को मना ही लिया। और तारा तो हर बार अपने प्यार के आगे घुटने टेक ही देती थी। इस बार भी यही हुआ। नैना के आगे तारा हार गई और नैना जीत गई। तारा उसके सिर पर किस करके बोली, मेरी बीवी कितनी ज़िद्दी है। उसके बाद तारा नीचे लिविंग हॉल में चली गई और देखा कि वहाँ दादाजी बैठे हुए थे। उनके पास जाकर तारा उनसे बोली, मिस्टर खुराना को क्या जवाब दिया आप सबने? तारा की बात सुनकर दादाजी बोले, हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे तारा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फ़ैसला यूँ अचानक कैसे ले लें। तारा सोफे पर बैठते हुए बोली, इसमें इतना सोचना क्या है, ये फ़ैसला वानी का है, वो डिसाइड करेगी उसे क्या करना है। आप उसी से पूछ लो। वानी भी बाहर से आ रही थी और आते ही तारा को देखते हुए दादाजी के साथ बैठ गई। तारा बोली वानी से, तुमने क्या सोचा है? तो वानी बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दी। अगर फिर तारा ने बोला, अगर ठीक है तो फिर फ़ैसला हो ही गया, डिसाइड हो चुका है। तभी तारा के डैड बोले, अपने रूम से निकलकर उन्होंने भी वानी की बात सुन ली थी। वो आकर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें तो टाइम चाहिए था ना, सुबह मैंने तुमसे पूछा तो था तो तुमने यही कहा था, फिर ऐसे अचानक से हाँ क्यों कर रही हो? वानी बोली, डैड मैंने दोबारा सोचा और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, तो मैंने दी से भी बात कर लिया है, वो भी एग्री हो गई हैं। तारा के डैड बोले, ठीक है फिर मैं उन्हें फ़ोन करके कह देता हूँ कि कल शगुन लेकर आ जाएं। तारा ने एक नज़र वानी को देखा और फिर वहाँ से वापस अपने रूम में जाकर काम करने लग गई। तभी उसके पास रवि का कॉल आया। कॉल देखकर तारा स्माइल करने लगी और थोड़ी देर के बाद कॉल को रिसीव कर लिया। सामने से रवि बोला, तो तारा क्या हुआ, अब की पावर कहाँ गई? देखो अब तो मैं आपके घर भी वापस आ गया और आप जब चाहे मुझे पकड़ सकते हैं। अरे लेकिन कैसे पकड़ोगे आप मुझे? मेरी तो शादी फिक्स हो गई है ना आपकी प्यारी बहन से, और बहन के साथ अब आप सब के साथ भी मेरा रिश्ता जुड़ ही चुका है, तो क्या करोगे? ये शादी तो होकर ही रहेगी। और अगर आपने शादी से पहले मुझे कुछ भी किया तो आपकी बहन का क्या होगा? वो कैसी रहेगी? वो तो दुख के दरिया में डूब ही जाएगी। ये बोलकर रवि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तारा बोली, तुमने वो कहावत तो सुनी है ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, ठीक वैसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, बहुत बड़ी गलती कर दी बीच में नैना को लाकर। अगर नहीं लाते तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन तुमसे मुझे बदला लेने के चक्कर में उस मासूम को भी तकलीफ़ देनी पड़ेगी।
और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम अपने बुरे टाइम की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो तारा होती है वो एक बार फिर कहती है तो तुम रुक नहीं पाओगे और बहुत पछताओगे। इसे मेरी धमकी नहीं, इसे वार्निंग नहीं समझना तुम। ये बोलकर तारा ने कॉल कट कर दी। रवि का घर दिखाया जाता है। रवि बात करने के बाद गुस्से में अपने फ़ोन को फेंक देता है जिससे वो टूट गया था। वो गुस्से से बोला, तारा सिंह, आखिर किस बात का इतना घमंड है तुम्हें? पैसे और पावर का? वो तो मेरे पास भी है, लेकिन एक बात समझ लो, जब तक मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छीन लूँ तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला। और तुम्हारी वजह से मैंने अपना प्यार खोया है और अब मैं तुमसे प्यार छीन कर ही रहूँगा। जान बचती है ना बचे, ना तुम्हारी उस नैना की जान बचेगी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी जान उस लड़की में बसती है। मैं उसकी सांसें छीन लूँगा। बस एक बार ये शादी हो जाए तब देखता हूँ कि तुम कैसे अपनी बहन का सुहाग उजाड़ते हो। इधर तारा का घर दिखाया जाता है। रात का टाइम होता है। सब लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी वेडिंग प्रिपरेशन के लिए कुछ लोग आए थे। वो सारी तैयारी करने लगते हैं और किसी को हायर करते हैं। शॉपिंग कैसे करनी है ये सब डिस्कस हो रहा था। तभी जिया नैना को पकड़ के धीरे धीरे नीचे लाने लगी। सबकी नज़र ऊपर ही टिक गई। तारा की मॉम उठकर नैना के पास आई और बोली, बेटा तुम नीचे क्यों आ रही हो? तुम्हें तो अभी रेस्ट करना चाहिए। नैना धीरे से बोली, मैं इतने टाइम से रेस्ट ही करती रही हूँ, बोर हो गई थी। अब तो सो कर बोर भी हो चुकी हूँ। तभी दादाजी बोले, वही तो, पूरा टाइम बच्ची रूम में ही थी और हॉस्पिटल में भी बेड पर ही थी। बैठकर बेचारी कितनी बोर हो गई होगी। आजा बेटा, यहाँ पर आकर मेरे पास बैठ जा। ये कहकर दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया। ये सुनकर जिया ने नैना को दादाजी के साथ ही बिठा दिया। तारा की मॉम दादाजी को देखते हुए बोली, डैड, मैंने डिज़ाइनर को कॉल कर दिया है, वो कल आ रहेंगे और ज्वेलरी के लिए भी कॉल कर दिया है। ये सुनकर नैना बोली, ये सब क्या हो रहा है? नैना की बात सुनकर दादाजी बोले, बेटा तुम्हें पता नहीं है क्या, 3 दिन में वानी की शादी है। नैना बोली, नहीं दादाजी, मुझे किसी ने बताया नहीं। नैना के मुंह से ये सुनकर जिया ने अभी कॉफ़ी पी ही थी कि अचानक से हंसने लगी और हल्का सा बोली, सो सॉरी नैना, वो मुझे बताना था लेकिन मैं भूल गई थी। वो ये सब इतना सडन हुआ और मुझे लगा कि दी ने बता ही दिया होगा, इसलिए नहीं बताया इस टॉपिक के बारे में। नैना बोली, ये अच्छा है, मैं कुछ दिन बीमार क्या पड़ गई, सब लोग मुझे भूल ही गए। इतनी बड़ी बात मुझसे किसी ने बताई ही नहीं। दी, आपने भी नहीं बताई। वानी अपनी सफाई देते हुए बोली, नैना मैं तो खुद ही कल आई हूँ और अचानक से ये सब हुआ, ऊपर से तुम्हारे बारे में भी पता चला। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज़ गुस्सा मत करो। तभी बाहर से महर आते हुए बोला, व्हाट्सएप ब्यूटीज़, क्या चल रहा है? तो और मेरी प्यारी दीदू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। महर की सडन एंट्री से भी सब शॉक थे और तारा की मॉम उसका कान पकड़ते बोली, पहले तुम ये बताओ कि दुनिया के कौन से कोने में घूमने गए थे तुम, जहाँ पर तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था? तुम्हें पता भी है कि इन दिनों में क्या क्या हो गया? और तुमने कितना फ़ोन ट्राई किया लेकिन एक बार भी नहीं लगा। तुम ना एक काम करो, किचन में जाओ और गैस ऑन करो और फ़ोन को जला दो। महर एक्टिंग करते हुए बोला, मॉम पहले आप कान छोड़ो मेरे, मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। तारा की मॉम बोली, क्या हुआ था बता। महर बोला, बताता हूँ ना, पहले कान तो छोड़ो। ये कहकर उसने अपने कान की तरफ इशारा किया। ये देखकर तारा की मॉम ने उसका कान छोड़ दिया। महर बोली, तो शुरू करो तुम अब अपनी रामायण। महर बोला, तो मॉम ये है कि मैं गया था स्विट्ज़रलैंड और जिस जगह मैं था वहाँ इतनी हैवी स्नोफॉल हुई कि सारे कनेक्शन टूट गए। जैसे ही वेदर साफ हुआ मैं वहाँ से निकल गया और जैसे ही मैं इंडिया लैंड किया मुझे जिया का कॉल आ गया, तो उसने मुझे दी की शादी के बारे में बता दिया। नैना ये सुनकर नैना बोली, महर यहाँ था भी नहीं, लेकिन उसे फिर भी पता चल गया मुझसे पहले शादी के बारे में, बस मुझे ही नहीं पता चला। तारा की मॉम ने नैना से कहा, बेटा तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो?
तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी। तभी मैं झट से बोला, क्यों, क्या हुआ नैना को? क्या तारा दी ने सच में वानी की शादी रवि से करवाने की परमिशन ले ली सबसे? तभी और क्या रवि की अगली चाल काम करेगी? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो जिया होती है वो कहती है, अगर टाइम पर फ़ोन लग जाता तो बता देती, लेकिन अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। ये बोलकर तारा की मॉम अपने रूम में जाने लगी और महर उनके पीछे उन्हें मनाने के लिए चला गया। तभी ये देखकर सब लोग हंसने लगे। दादाजी भी अपने रूम में चले गए। तब तारा नीचे आई और नैना से बोली, चलो अब वापस रूम में जाकर रेस्ट करो। ये बोलकर तारा नैना को अपनी गोद में उठा लिया और रूम में लेकर चली गई। रूम में जाकर नैना तारा से बोली, आपने क्यों नहीं बताया दी की शादी के बारे में मुझे? तारा नैना को बेड पर लिटाते हुए बोली, इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी इसलिए। नैना झट से उठकर बैठते हुए बोली, अच्छा इम्पोर्टेंट कैसे नहीं थी? ये बात दी की शादी की हो रही है, वो भी 3 दिन में। आपको पता है मुझे कितनी एक्साइटमेंट होती है किसी की शादी के बारे में? तारा ने नैना के पास बैठते हुए पूछा, किसी और की शादी के लिए एक्साइटमेंट तुम्हें क्यों होती है? नैना खुश होते हुए बोली, क्योंकि मुझे शादी की सारी रस्में देखने में बहुत अच्छा लगता है। कितनी सुंदर फीलिंग्स होती हैं। ऐसे लगता है कि पूरा घर बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश हैं। और सबसे ज़रूरी बात, शादी की सारी रस्मों में रेडी भी तो होना होता है। कितने मज़ेदार होता है ये सब। तारा नैना को धमकाते हुए बोली, मैं समझ गई, लेकिन मेरी एक बात तुम सुन लो। अगर एक भी रस्म में तुम मुझे उछल कूद करते हुए दिख गए तो मैं तुम्हें रूम में बंद कर दूँगी। फिर देखते हैं तुम कैसे रस्में देखती हो। और हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए ये सब यहीं आ जाएगा। तो घर से बाहर जाने की ज़िद भी मत करना। अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, इसलिए पहले ही वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो जिस दिन हॉस्पिटल में तुमने आज हॉस्पिटल में हंगामा मचाया ना, वहीं 1 महीने के लिए एडमिट करवा दूँगी तुम्हें। ये सब सुनकर नैना बेड पर लेट गई और खुद से बोली, अकड़ू कहीं की, जब देखो तब बच्ची को धमकाती रहती हैं या फिर डांटती रहती हैं। नैना ऐसे मत करो, नैना वैसे मत करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। ये सब देखकर तारा सीरियस टोन में बोली, मुझे कोसना और मेरी एक्टिंग करना हो गया हो तो अब सो जाओ। नैना ने ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली। नेक्स्ट डे शादी की सारी रस्में शुरू हो गई थी। खुराना फैमिली भी शगुन लेकर आ गई थी। सब लोग खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये शादी इतनी भी आसान नहीं है और इसमें खुशियाँ भरी नहीं हो सकती। जब शगुन की रस्म हो रही थी तब तारा ने नैना को बाहर जाने नहीं दिया था, जिस बात से नैना अपना मुंह बुलाकर बैठी हुई थी और ज़िद करने की जगह उसे डांट भी पड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद जिया रूम में आई और नैना को नाराज़ और चुपचाप बेड पर बैठा देखकर बोली, नैना तुझे क्या हुआ है? तू इतने गुस्से में क्यों दिख रही है? तभी तारा की आवाज़ आई और बोली, कुछ नहीं हुआ, बस बाहर जाकर उछल कूद करना था और इसे मैंने मना कर दिया। ऐसा नहीं था, नहीं करना। तारा नैना को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। वो बस नैना को खुराना फैमिली से बचाना चाहती थी और उनके सामने नहीं जाने देना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं कोई नैना को नुकसान ना पहुंचा दे। तो गाइस, मेरा गला तो आप देख ही रहे हैं। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके देन, टाटा एंड बाय बाय। स्टोरी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बता देना।